हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज की इस फीटर थ्योरी फुल कोर्स में आप लोग दूसरे चैप्टर को करने जा रहे हैं। आप लोगों को मैंने पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा दिए हैं। यदि आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी क्लास का मिल जाएगा, आप जाकर पूरी क्लास देख लीजिएगा। आज हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, फीटर थ्योरी फुल कोर्स का। ठीक है, इसमें हम लोग मात्र एवं मात्रकों की पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहले हम चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम आप लोगों को बता देते हैं। पहला जो आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, पहला ध्यान रखिएगा, मापन की विधियां पढ़ेंगे। आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, पहला जो चैप्टर मापन की विधियां, यानी कि कितने तरह से माप हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मापन की विधियां में एक डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है, तुलनात्मक मेजरमेंट होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ पे टॉपिक डालिएगा मापन की पद्धतियां। मापन की पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। पद्धति जैसे कि पद्धतियां यहाँ पे मैं लिख दिया, तो मापन की पद्धति जैसे कि मूल राशि क्या है और व्युत्पन्न राशि क्या है, सहायक राशि क्या होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेडियन स्टेरेडियन, उनके बारे में मापन की पद्धतियां। आपको पता है मूल राशि 7 होती है, जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, उनके बारे में पद्धति आती है। साथ में ये भी सीजीएस पद्धति क्या होता है, एफपीएस पद्धति क्या होता है, एमकेएस पद्धति क्या होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे दूसरे में। तीसरा आप लोग नोट करिएगा, तीसरा टॉपिक बड़ी राशियों के, बड़ी राशियों, बड़ी राशियों के मापन के लिए, मापन के लिए प्रयोग होने वाले, प्रयोग होने वाले उपसर्ग, होने वाले उपसर्ग, ये नोट कर लीजिएगा, इसको पढ़ेंगे। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि बड़ी राशियां कैसे मापी जाती है। आपको पता है कि एक पारसेक बराबर क्या होता है, एक फर्मी बराबर क्या होता है, ये बड़ी राशियां जो होती है। उसके अलावा बहुत सारी बड़ी राशियां हैं, जैसे कि जीगा, टेरा, पेटा, जेटा, ठीक है, येटा, इन सभी क्या मतलब उसकी मात्रा कितनी होती है ना। और उसके बाद यहाँ पे चौथा आप लोग नोट करिएगा, जहाँ पे बड़ी राशियां है ना, वहीं पे आप लोग छोटी राशियों, छोटी राशियों के, अब ये फ्रेम उतार लीजिए, के मापन के लिए प्रयोग होने वाली, यहाँ पे पूरा ऊपर वाला ही उतार लीजिएगा। एक बड़ी राशियां, एक छोटी राशियां। छोटी राशियों में आप लोग जानते हैं डेसीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, नैनोमीटर हो गया, इन सब छोटी छोटी मात्रक होती है ना। इन छोटी मात्रकों के बारे में सीखेंगे। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पांचवा जो टॉपिक है ना, आप लोग वो नोट करेंगे, प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण। यहाँ पे प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण, ठीक है, और उनके अनुप्रयोग एवं अनुप्रयोग, यानी कि वो कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे दूं, आप लोगों को एग्जाम में काफी बार देखे होंगे, बैरोमीटर क्या मापता है, ठीक है, लैक्टोमीटर क्या मापता है, ऑडियोमीटर क्या मापता है, कार्बोरेटर क्या मापता है। ये तमाम तरह के प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर 2 में, ठीक है, चैप्टर 2। तो चलिए सबसे पहला हेडिंग जो है आप लोग को वो देखते हैं। आप ये लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे हम लोग पहले देखेंगे मापन की विधियां, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए पहला, मापन की विधियां। देखिए हम बोल रहे हैं फीटर थ्योरी पूरी क्लास आप लोग देंगे, वो भी फ्री में। तो आप लोग चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली सभी आप लोग फीटर थ्योरी से रिलेटेड सारे अपडेट मिलता रहे। और देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करिएगा, जिससे कि फीटर से रिलेटेड सारे जॉब अपडेट और पीडीएफ वगैरह आप लोग को प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे मापन की विधियां। मापन की विधियां क्यों जरूरत पड़ेगी, उससे पहले आपको एक हेडिंग देना होगा, मापन, ठीक है, मापन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को नोट करना पड़ेगा। आप लोग बहुत तमाम तरह की सुने होंगे कि हम लोग मेजरमेंट किसी चीज को क्यों करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि मार्केट से जाके चीनी लेते आओ, तो कितना लाएंगे वो मापन है, ठीक है। तो आपको बोल देते हैं घर वाले 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, ठीक है, तेल लेते आओ, लीटर में लेकर आते हैं।
तो मेजरमेंट यानी कि मापन के बारे में आप लोग लिखेंगे किसी भौतिक राशि का परिमाण, किसी भौतिक राशि का परिमाण, भौतिक राशि का परिमाण संख्या, किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्या में व्यक्त करने को, संख्या में व्यक्त करने को मापन कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा मापन किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्या में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 5 किलो चीनी लेते आइए या 5 किलो दाल, तो ये क्या है, एक परिमाण है और उसमें संख्या दर्शाया गया है। तो अगर मैंने बोल दिया कि जाकर कपड़े, जैसे कपड़े सिलवाने हैं, तो बोल दिया जाता है कि आप कपड़े 2 मीटर लेते आइए, तो 2 मीटर क्या हो गया, ये परिमाण के साथ संख्या दिया हुआ है कि 2 मीटर आपको कपड़े चाहिए कपड़ा बनाने के लिए आपको। तो ये सभी क्या है, भौतिक राशियों का मापन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये 1 किलो 2 मीटर, मीटर जो हो गया, किलोग्राम हो गया, एम्पियर हो गया, तापमान मापने के लिए केल्विन हो गया, ये पहले से ही निर्धारित होता है। क्या होता है, मापन ये पहले से ही निर्धारित होता है। तो और ये पहले से ही एक मानक बना दिया जाता है कि जैसे 1 मीटर आपको लेना है, तो 1 मीटर होता है, वो पहले से निर्धारित होता है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपको 1 मीटर का मीटर होता है, उससे नाप कर दिया जाता है कि ये 1 मीटर है। ऐसे किलो जाएंगे तो पहले से ही पूर्व निर्धारित है कि 1 किलोग्राम आपको कितना देना है। ठीक है, तो ये पूर्व निर्धारित होता है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखिए मापन पद्धतियां, मापन की पद्धतियां इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। मापन की विधियां, पद्धतियां, इसके बारे में पढ़ेंगे। मापन की विधियों में आप लोग सबसे पहला हेडिंग डालेंगे डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, मापन की विधियों में डायरेक्ट मेथड होता है, यानी कि प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। इसमें क्या होता है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा समझने हैं, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आप लोग को डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट मेथड लिख दिए हैं, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। इसमें क्या होता है कि अगर आप कपड़े लेने जाएंगे या कोई भी चीज नापना होगा, तो एक स्टील रूल होगा, इसमें मीटर में बना होगा, ठीक है, मापांक बना होगा 100 सेंटीमीटर ऐसे करके बना होता है, और वो मीटर से नाप को आपको कोई भी क्लॉथ हो या कोई भी तार वगैरह वायर वगैरह खरीदने जाते हैं तो मीटर में ही वो मिलता है, वो पहले से। तो ये डायरेक्ट मापा जाता है, कोई भी ये ऑब्जेक्ट है इसको डायरेक्ट माप करता है ना, अलग से इसको नहीं मापना पड़ता है, वो होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है, तो आप लोग लिखिएगा एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। स्टील रूल होता है, स्टील रूल डायरेक्ट मान देता है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे ध्यान देंगे, कंफ्यूजन क्या होता है, मैं अभी दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तब अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। ठीक है, कोण मापने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोटेक्टर यही चांदा जिसे बोलते हैं, ये डायरेक्ट माप लेते हैं कोण को मापने के लिए। ठीक है, यहाँ पे चौथा लिखिएगा बेवेल प्रोटेक्टर, बेवेल प्रोटेक्टर, ये डायरेक्ट मापन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने वर्नियर कैलिपर बोला है, ठीक है, एक होता है सिर्फ वर्नियर। ठीक है, वर्नियर सिर्फ आएगा तो वो इनडायरेक्ट मेथड में हो जाएगा, अभी मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। चलिए दूसरा देखिएगा, दूसरा यहाँ पे मैं टॉपिक डाल रहा हूँ। पहला तो विधि हो गया डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट मेथड में अप्रत्यक्ष रूप से कोई चीज नापा जाता है और उसका माप ले जाकर किसी भी डायरेक्ट मेथड वाले जैसे कि स्टील रूल पे मापते हैं, अप्रत्यक्ष विधि। अभी समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने वर्नियर कैलिपर सिर्फ नाम दिया था, वर्नियर कैलिपर, तो वो डायरेक्ट मेथड में आ जाएगा, और सिर्फ कैलिपर का नाम लूंगा। एग्जांपल में कैलिपर आप लोग नोट कर लीजिएगा, कैलिपर।
तो अगर कैलिपर का नाम लूंगा तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष विधि से नापता है। जैसे आप लोग थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। ये ऑब्जेक्ट को अगर हम इनडायरेक्ट रूप से नापना होगा तो यहाँ कैलिपर की सहायता से, कैलिपर कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, यहाँ पे 2 टांगे होती है इसके, आप लोग भी चाहे तो बना लीजिए, नोट बनाते रहिए आप लोग। ये हो गया कैलिपर, ठीक है, यहाँ से कुछ इस प्रकार होता है। इस कैलिपर के सहायता से पहले इस ऑब्जेक्ट को मापा जाता है, मतलब हम लोग माप लेते हैं इतना बड़ा है, और इस कैलिपर को ले जाकर स्टील रूल पर रख के देखते हैं कि कितना माप बता रहा है। जितना माप बताता है तो हमने क्या किया यहाँ पे, इनडायरेक्ट रूप से इस ऑब्जेक्ट को नापा। सबसे पहले कि कैलिपर यहाँ पे इस्तेमाल किया, कैलिपर में जो माप आया उसको ले जाकर हम लोग कहाँ पे मापे हैं, वहां पे ले जाके स्टील रूल पे माप लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितना हो। तो हमने डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया कैलिपर की सहायता से, तो इसी को हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट मेथड। कुछ और भी एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, ये भी इनडायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, आप लोग नोट करिएगा, ये भी क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन जब बात होती है तो आप किसी भी दुकान वाले के पास जाते हैं तो वो जो इस्तेमाल करता है वेट मशीन, उस पे तो डायरेक्ट आपको बता देता है कि 1000 किलो, 1000 मतलब ग्राम है या 500 ग्राम ले रहे हैं, वो तो डायरेक्ट बताता है। नहीं, वो है इनडायरेक्ट मेथड में, आपको एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन पे मापते हैं तो सबसे पहले वो सिग्नल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद जाकर आपको वो रीडिंग देता है ना। पहले वो क्या करता है, जो भी चीज नापते हैं, जैसे मैं ये डस्टर दिया है, उसको ले जाके रखूंगा तो वो बताएगा 100 ग्राम, डायरेक्ट रूप से आप देख पा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ मशीनें होती है जो सिग्नल को कन्वर्ट करके रीडिंग बताता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब ये 2 हो गया मापन की विधियां में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब तीसरा यहाँ पे विधि लिखेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सारे एग्जांपल डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि डायरेक्ट मेथड में कौन मापा जाता है। ऑप्शन दे देगा स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर्स, और एक अलग से दे देगा कैलिपर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, तो उसमें आप लोगों को पहचानना होगा। तीसरा यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मापन की विधियों में, तीसरा यहाँ पे आप लोग लिखेंगे तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, ठीक है, विधि, यानी कि इसको बोलते हैं कंपैरेटिव मेथड, यानी कि इसमें कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, कंपैरिजन में तुलना किया जाता है। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे गेज बने होते हैं, गेज होता है, इन गेज की सहायता से कोई पतला होगा, कोई ऑब्जेक्ट दे देगा, उसकी मोटाई नापना होगा, तो इन गेज की सहायता से लाकर हम लोग नाप लेते हैं। तो इससे पता, जैसे मान लीजिए इसको मैंने उठा कर रखा है यहाँ पे, तो ये बता दिया कि तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ये इसके बड़ा, इसके मोटाई के बराबर है, या मैंने छोटा ऑब्जेक्ट रखा तो उससे पता चल जाता है कि ये इस गेज से बड़ा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को किसी भी गेज के द्वारा नापते हैं, तुलना किया जाता है, इससे ये इसकी मोटाई क्या है, बड़ा है या छोटा है या उसके बराबर है, ठीक है। तो ये तुलनात्मक विधि में आ जाता है। तो ये 3 मापन की विधियां हैं। अब अगला हेडिंग आप लोग डालेंगे मापन की पद्धतियां। देखिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट बनाते जाइएगा अपना, और ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मैं ये फीटर फुल थ्योरी क्लास पढ़ा रहा हूँ, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, डीआरडीओ, इसरो, सीटीआई, ठीक है, एनटीपीसी, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, कोई भी एग्जाम हो, इन सभी के लिए आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, ठीक है। फीटर थ्योरी की जो क्लास है ये किसी भी एग्जाम में आपका काम आएगा, तो आप पूरा नोट बनाकर पढ़ते रहिएगा। चलिए अगला हेडिंग डालिएगा मापन की पद्धतियां। मापन की पद्धतियां, ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले सीजीएस सिस्टम, ठीक है। इसमें कौन कौन सी मापन की पद्धति है, सीजीएस सिस्टम है, उसके बाद आपका आएगा एफपीएस सिस्टम, फिर एमकेएस सिस्टम और एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली ये यूनिवर्सल प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है,
जिसको हर पूरी दुनिया में यानी पूरे संसार में उस मापन का यूज किया जाता है। देखिए सीजीएस प्रणाली, इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है सीजीएस सिस्टम को कौन सा सिस्टम कहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है इसको। सिस्टम मींस होता है प्रणाली, ठीक है। सीजीएस का मतलब, अब यहाँ पे देखिए सीजीएस सिस्टम मैंने डाला ना, तो यहाँ पे सबसे पहले नोट करेंगे सीजीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक पूछता है कभी कभी। तो सीजीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदी में ही लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि सीजीएस सिस्टम में अगर पूछेगा लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर लिखिएगा। ऐसे ही द्रव्यमान का मात्रक पूछेगा सीजीएस सिस्टम में, एग्जाम में पूछ लेता है। द्रव्यमान किस में नापते हैं, तो ग्राम में नापते हैं सीजीएस सिस्टम में, यानी कि सीजीएस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि सीजीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन दे देगा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो सीजीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है। दूसरा यहाँ पे सिस्टम नोट करेंगे एफपीएस सिस्टम, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। आप लोग नोट करते जाइएगा डायरेक्टली, आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट है बस वही मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। आगे अभी बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे मेजरिंग टूल्स है, मार्किंग टूल्स है, वो सभी पढ़ेंगे। अभी तो इसमें हम लोग जो सबसे अच्छा टॉपिक है, जो कि आप लोग भी देखे होंगे, कई भी एग्जाम में देखे होंगे, पूछ देता है प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण, जैसे कि बैरोमीटर किसके मापन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लैक्टोमीटर का इस्तेमाल क्या है, ये सभी तमाम तरह के वो प्रमुख उपकरण है, उनके बारे में जानेंगे आप लोग। तो इसमें देखिएगा लंबाई, इसमें एफपीएस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरी भाषा में ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। और यहाँ पे लंबाई का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे लंबाई का मात्रक नोट करिएगा, फुट होता है। क्या होता है, ऐसे याद रखिएगा, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ऐसे एफपीएस में फुट, पाउंड, सेकेंड। लंबाई का मात्रक फुट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, फुट पाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाउंड। और समय का मात्रक यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा, सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो अभी सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम देख लिया। अब अगला हेडिंग नोट करेंगे आप लोग, एमकेएस सिस्टम, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए एमकेएस सिस्टम देखिए, तीसरा यहाँ पे एमकेएस सिस्टम, ठीक है। वर्तमान में इजी में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके एसआई सिस्टम लाया गया है, जो कि पूरी दुनिया में एसआई सिस्टम ही लागू होता है, क्योंकि अलग अलग जगह कहीं पे फुट मापा जाता है, कहीं पे पाउंड मापा जाता है, और ये कन्वर्जन में बहुत दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे नाप के ले गया सेंटीमीटर में, और कहीं पे फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम चल रहा है, तो वहां पे फुट में नापा जा रहा है, तो बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए एसआई लिया गया। तो एमकेएस सिस्टम क्या है, इस एमकेएस सिस्टम, इसको लिखेंगे, इसको एमकेएस सिस्टम को हम लोग मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। सबसे पहली बात ये नोट कर लीजिएगा, मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें लंबाई का मात्रक आप लोग खुद बताएंगे, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। और समय का मात्रक सेकेंड होता है, सेकेंड होता है। उसके बाद देखिए आया चौथा जो आया सिस्टम, वो है एसआई सिस्टम। इसको क्यों लाया गया, तो मैंने अभी बताया जैसा कि हर देश में अलग अलग माप तौल की सिस्टम अपनाया गया था, तो उस समय परेशानी होती थी। कोई चीज मैं यहाँ से लेकर गया किलोग्राम में, ठीक है, ग्राम में लेकर गया, और वहां पे पाउंड में नापा जा रहा है, तो ये दिक्कत होती थी कि किलोग्राम में नापते, तो उसको कन्वर्जन करना पड़ता था। इसलिए एसआई सिस्टम लाया गया। एसआई सिस्टम को कब लाया गया, ये नोट कर लीजिएगा, 1960 में एक समिति बनाई गई, माप तौल समिति। ये समिति इसलिए बनाई गई कि पूरी दुनिया का यानी पूरे संसार का मात्रक एक हो, इसलिए एसआई सिस्टम लाया गया। इस एसआई सिस्टम में 7 मूल मात्रक लाए गए, 7 मूल मात्रक
ठीक है, और दो सहायक राशियां लाई गई, सहायक राशियां, ठीक है, सहायक राशि या मात्रा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 7 मूल राशियां लिख लीजिए, 7 मूल राशियों का मात्रक ही मूल मात्रक कहलाता है। तो ये याद रखिएगा, एसआई सिस्टम में 7 मूल राशियां और 2 सहायक राशियां, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आप लोगों को एसआई सिस्टम में यहाँ लिख रहा हूँ, और सातों मूल राशियां लिखेंगे और उनका मात्रक क्या है वो भी लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में उससे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि तापमान का मात्रक, ज्योतिक तीव्रता का मात्रक, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग एक तरफ हो यहाँ पे एसआई सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें एसआई सिस्टम। अब एक तरफ आप लोग लिखिएगा मूल राशि, और दूसरी तरफ मूल मात्रक, यानी कि उनके मात्रक को, मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक हेडिंग डालिए, पहला यहाँ पे हेडिंग में डाले, मतलब अब देखिए 7 अभी हमने बताया कितने मूल राशि होती है, डायरेक्टली कुछ एग्जाम में पूछ देता है कि कितने मूल राशि होती है, तो आप लोग याद रखिएगा 7 मूल राशि होती है। एग्जाम में ऑप्शन में दे देगा 7, 6, 5, 8। तो जिसको पता होगा कि कितने मूल राशि हैं, 7 है, तो हम यहाँ पे सातों को लिखेंगे और सातों के मात्रक भी लिखेंगे। आप लोग नोट करिएगा, पहला यहाँ पे लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक, यहाँ एसआई पद्धति आप लोग नोट करिएगा, एसआई पद्धति में ये मात्रक है। तो लंबाई का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। दूसरा लंबाई के बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। आप लोग लिखिएगा किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे लिखेंगे समय, समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। उसके बाद अगला लिखिएगा चौथा ताप, ताप का मात्रक क्या होता है, तो ताप का मात्रक यहाँ पे लिखेंगे केल्विन, ठीक है। अभी नीचे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पांचवा यहाँ पे लिखिएगा, पांचवा आप लोग लिखिएगा धारा, ठीक है। ये 7 मूल राशियां ली गई। धारा को किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। किसमें, एम्पियर में। उसके बाद यहाँ पे छठा लिखेंगे, छठा है ज्योतिक तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, कैंडिला। सातवां यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग, दिखाई दे रहा होगा ना आप लोगों को। तो सातवां लिखेंगे पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा किस में नापा जाता है, मोल में नापा जाता है। किसमें, मोल में। ये सातों आप लोग लिख देंगे, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है, हाँ। चलिए नोट कर लीजिए, इस साल मूल राशि होती है। इसके अलावा 2 सहायक राशि आप लोगों को मैंने बताया, तो वो भी नोट कर लेंगे। सहायक राशियां, 2 सहायक राशियां होती है, ठीक है। इनको हम समझाएंगे, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आइए सहायक राशियां। तो देखिए 2 राशियां होती है जो सहायक राशियां होती है, रेडियन, रेडियन, और दूसरा क्या होता है, स्टेरेडियन। ये क्या होता है, रेडियन तथा स्टेरेडियन, ठीक है। इसके बारे में सुन लीजिए, समझ जाएंगे आप लोग। देखिए रेडियन जो होता है ना, यहाँ पे मैंने कोण बना दिया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे चतुर्भुज बना दिया, तो इसमें सिर्फ कोण होता है। क्या होता है, कोण होता है। तो 2D डायमेंशन की जो कोण है उसको मापने के लिए रेडियन का प्रयोग किया जाता है, कोण। और 3D कोण मापने के लिए, 3D कोण क्या होता है मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए रेडियन से 2D कोण मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टेरेडियन से 3D कोण मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं कोई भी एंगल बना दूं, तो किसी भी समतल सतह पे कोण बनाऊंगा सिर्फ, जिसमें 2 डायमेंशन होगा, लंबाई चौड़ाई, लंबाई ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई और चौड़ाई। तो वो क्या हो गया, 2D डायमेंशन हो गया। लेकिन कोई भी दीवार है घर में, तो एक कोना जो कॉर्नर पॉइंट है ना, तो वहां पे क्या क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूं। यहाँ पे ऊंचाई दिया हो, लंबाई दिया हो और चौड़ाई दिया हो, 3 एक्सिस होती है इसमें। यहाँ पे 3 एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई और जेड, तीनों लंबाई। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये वाला। और तीनों क्या होती है, 90 डिग्री की कोण पे होती है। ये भी 90 डिग्री,
ये भी आपस में 90 डिग्री, सब एक दूसरे के 90 डिग्री पे होता है। जैसे किसी भी दीवार पे एकदम कोने में चले जाएंगे ना तो उसकी ऊंचाई होगी, फिर लंबाई हो जाएगी, फिर जो चौड़ाई होगी, तो वहां पे कौन से कोण को इस्तेमाल करेंगे, 3D कोण का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये सहायक राशि है। अब चलिए, मैंने आप लोग को पद्धतियां पढ़ा दिया। अब तीसरा आप लोग जानेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली उससे भी क्वेश्चन बनता है, और उसको नोट करेंगे, बड़ी राशियों के मात्रक। चलिए, यहाँ पे हेडिंग आप लोग डालेंगे, बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए उपसर्ग या मात्रक। बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए उपसर्ग। ठीक है, बड़ी राशियों के लिए मापने के लिए हम लोग उपसर्ग इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको पता होगा, यहाँ पे आप लोग डाल देते हैं डेका, तो बोला जाएगा डेका मीटर या डेका किलोमीटर। तो नोट करिएगा, एक डेका मीटर बराबर क्या होता है, इसका अर्थ क्या होगा, 10 की पावर 1। यानी कि अगर पूछेगा मान लीजिए डेका मीटर में क्या होगा, तो एक डेका मीटर बराबर 10 की पावर 1 यानी कि 10 मीटर। एक डेका मीटर बराबर 10 मीटर। ऐसे ही आपसे पूछ देगा हेक्टो, हेक्टो तो हेक्टो तो 10 की पावर 2 होता है। जैसे एक हेक्टोमीटर पूछ दिया तो 10 की पावर 2 यानी कि यहाँ पे 100, ये क्या हो जाएगा, एक हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही डेका हो गया, हेक्टो हो गया, किलो लिखिएगा, किलो। प्रीफिक्स आप कुछ भी लगा सकते हैं, अगर मीटर में बात आएगी तो मीटर लगाइएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहले किलो को भी लिख दूंगा तब समझ में आएगा। 1 किलो बराबर 10 की पावर 3 लिखिएगा, या इसको 10 की पावर 3 मतलब ऐसे 1000। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, किलोमीटर कहेगा, मीटर मीटर आ गया ना, किलोमीटर कहेगा तो 1000 मीटर होगा। 1 किलोग्राम कहेगा तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ऐसे नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, तीसरा हो गया। अब देखिए डेका, हेक्टो, किलो, उसके बाद आप लोग लिखेंगे मेगा। मेगा, 1 मेगा बराबर 10 की पावर 6। ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स जहां भी लगेंगे अभी मैं इसको भी समझाऊंगा। मेगा के बाद आप लोग नोट करेंगे जीगा। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ देता है 1 जीगा बराबर कितना होता है, 1 जीगा मीटर बराबर। तो आप लोग 1 जीगा मीटर बराबर 10 की पावर 9 नोट करिएगा। 1 जीगा मीटर बराबर 10 की पावर 9 मीटर। ऐसे पूछ देगा आप लोगों से टेरा, टेरा तो टेरा का बराबर क्या होगा, 10 की पावर 12 मीटर। 1 टेरा मीटर बराबर 10 की पावर 12 मीटर। 1 टेरा ग्राम बराबर 1 टेरा ग्राम बराबर 10 की पावर 12 ग्राम। ऐसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे पेटा नोट करिएगा। पेटा, पेटा क्या होता है, 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ कुछ। पेटा हो गया, पेटा के बाद एक्जा, एक्जा तो एक्जा का लिखिएगा 10 की पावर 18। उसके बाद आएगा आप लोगों को जेटा, जेटा 10 के पावर 21। उसके बाद आएगा येप्टा, येप्टा तो इसका क्या हो जाएगा, 10 के पावर 24। अब देखिए अभी ये प्रीफिक्स है, अब आपको यूज कैसे करना है। जैसे कहीं भी हम लिख दिए, यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ मेगा को लिख दिया। ठीक है, थोड़ा समझेंगे। 1 मेगा पूछ दिया, 1 मेगा अगर मीटर लगाए, 1 मेगा मीटर पूछा तो आपको मीटर में कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 मेगा बराबर 10 की पावर 6 लिखा है हमने, तो 10 की पावर 6 मीटर में आंसर देंगे। जो चीज में लिखा है उसी में आपको आंसर देंगे। ऐसे मान लीजिए लिखा है 1 मेगा किलो, 1 मेगा किलो बराबर क्या कहेगा, तो आपको लिख देना है 10 की पावर 6 ग्राम। ठीक है, ये आप लोगों को याद रहेगा। ऐसे मान लीजिए किलो से एक बार समझ लीजिए, और दिया 1 किलो, अगर यहाँ पे मीटर लिखा है तो 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मीटर में आंसर देंगे। ऐसे ही लिखेगा 1 किलो ग्राम दे दिया तो आप लोग आंसर किस में देंगे, यहाँ पे किलोग्राम लिख लीजिए। अगर 1 मेगा ग्राम बराबर, ठीक है, ऐसे ही दे दिया 1 किलोग्राम बराबर, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम। देखिए मीटर में दिया है तो मीटर में, ग्राम में दिएगा तो ग्राम में, 10 की पावर
3 ग्राम आप लोग नोट करेंगे। तो ये है बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। सबसे बड़ी मात्रा कौन सा होता है? बड़ी राशि का उत्तर यप्टा होता है। यप्टा का मतलब 10 की पावर 24 होता है। अब आइए छोटी राशियों को व्यक्त करने के लिए उपसर्ग नोट करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, डायरेक्टली पूछता है। अब यहाँ पे बड़ी राशि की जगह आप लोग छोटी राशियों को व्यक्त करने के लिए उपसर्ग लिखेंगे। छोटी राशियों को व्यक्त करने के लिए उपसर्ग। यहाँ पे ध्यान देंगे डेसी। डेसी, तो डेसी में क्या होता है? 10 के पावर -1 होता है। दूसरा लिखेंगे सेंटी। डेसी सेंटी, तो सेंटी में क्या होता है? उत्तर 10 के पावर -2 होता है, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे मिली। मिली तो क्या होता है? 10 के पावर -3 होता है। मिली के बाद आ जाइए माइक्रो। एक माइक्रो बराबर 10 के पावर -6 होता है। ऐसे ही आ जाइए नैनो पूछ देता है। नैनो का 10 के पावर -9 होता है, ठीक है। उसके बाद पूछ देता है पिको। अभी इसको भी समझेंगे, हम प्रीफिक्स लगा के दिखाएंगे। एक पिको आ गया तो 10 के पावर -12। उसके बाद पिको के बाद नोट करिएगा फेम्टो। फेम्टो 10 के पावर -15। अगला नोट करिएगा, अब आता है जेटो। जेटो जेटो से पहले भी एक है, उसको फेम्टो हो गया। चलिए जेटो और येप्टो, तो जेटो में यहां पे लिखेंगे आप लोग 10 की पावर -21 और येप्टो में क्या होगा? 10 की पावर -24। ये छोटे प्रीफिक्स है। अब यहाँ पे 10 की पावर -2 का मतलब क्या होगा? 10 0.1 यानी कि 10वां 100वां स्थान पे। यानी कि याद रखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं एक सेंटी लिख दिया और सेंटी के बाद मैंने यहाँ पे मीटर अगर लगा दिया, सेंटीमीटर, ठीक है, तो मीटर में हमारा आंसर क्या आएगा? 10 की पावर -2 मीटर आंसर आएगा। अगर यही एक सेंटी ग्राम में आंसर मैंने लिख दिया तो 1 सेंटीग्राम बराबर 10 के पावर -2 ग्राम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रीफिक्स है। उसके बाद अगला जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जैसे कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि 1 फुट बराबर कितना होता है, 1 गज बराबर कितना होता है, उसके बारे में डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसको देख लेंगे और ये टॉपिक वहीं तक रखेंगे, क्योंकि प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण जो है ये बहुत ज्यादा है। यानी कि मान के चलिए कि हम 40 से 50 कराने वाले हैं, जो कि अगले क्लास में करा दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपको याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए अब एक जैसे पूछ दिया डायरेक्टली, आपके एग्जाम में पूछ देगा 1 मील बराबर, तो 1 मील बराबर आपको याद रखना है 1760 गज होता है। 1760 गज, या आप लोग 1 मील बराबर 1760 गज याद रखिए, या 5280 फुट याद रखिएगा। 5280 फुट। अब फिर उसके बाद लिखेंगे 1 गज बराबर, 1 गज बराबर, तो 1 गज बराबर यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग 3 फुट। 1 गज बराबर 3 फुट। अगर इंच में बात करेगा तो 36 इंच आपको याद रखना है। कितना? 36 इंच। अब यहाँ पे नोट करिएगा 1 फुट बराबर, 1 फुट बराबर 12 इंच आपको याद रखना है। 1 फुट बराबर 12 इंच, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। 1 मील बराबर कितना फुट? तो 5280 फुट। 1 मील बराबर कितना गज? तो 1760 गज। ऐसे आपको याद रखना है। अगला हेडिंग यहाँ पे और भी लिखिएगा 1 इंच। डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आया हुआ, सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए। 1 इंच बराबर सेंटीमीटर में पूछेगा 2.54 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में पूछेगा तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है ना, तो 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.4 मिलीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 1 इंच के बाद अब अगला लिखेंगे 1 फुट। फिर से
1 फुट बराबर आपने अभी देखा इंच में कितना है, 12 इंच है। लेकिन 1 फुट कभी कभी सेंटीमीटर में भी पूछ देता है, तो आपको याद रखना है 30.48 सेंटीमीटर। कैसे कन्वर्ट हुआ, आपको पता है कि 12 इंच है 1 फुट में, अब 12 इंच है और 1 इंच में कितना 2.54 इंच होता है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करके आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। देखिए 12 इंच दिया है 1 फुट में 12 इंच, और 12 इंच को अगर हम लोग 1 इंच में कितना है 2.54 इंच है, तो यहाँ पे मैं गुणा किया 2.54 से, तो आप लोग देखेंगे 5 चौके 48 के 8 हाथी लगा 4, 12 5 60, 4 64 के 4 हाथी लगा 6, 12 दूनी 24 6 30। आगे कितना सेंटीमीटर 30.48 सेंटीमीटर। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। या आप इसको मीटर में भी याद रख सकते हैं, तो मीटर में याद रखिएगा 0.3048, क्योंकि आपको पता है ये मीटर में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा मीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर से जब हम लोग क्या करते हैं 100 से भाग देंगे तो वो किसमें बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। अब 1 मील यहाँ पे लिखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है 1 मील बराबर, आप लोगों को किलोमीटर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है 1 मील बराबर, तो आप लोग लिखिएगा 1.609 किलोमीटर होता है, ठीक है। कितना होता है 1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर। अब अगला यहाँ पे देखेंगे 1 मीटर बराबर कभी कभी इंच में पूछ देता है। मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, आप लोगों को नोट करते जाइए, नीचे वाला मैं यहाँ तक मिटा दे रहा हूँ, नीचे वाला तब तक नोट करिए। अब देखिए यहाँ पे पूछता है कभी कभी 1 मीटर में इंच का पूछ लेता है, 1 मीटर में कितना इंच, तो ये भी डायरेक्ट आपको याद रखना है 39.37 इंच होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछा हुआ है। उसके बाद पूछ लेगा 1 पाउंड बराबर, 1 पाउंड बराबर आप लोग को किस ग्राम में याद रखना है, 0.453 ग्राम होता है। क्या होता है, ग्राम होता है। 1 पाउंड बराबर 0.453 ग्राम होता है। उसके बाद पूछ लेता है 1 बैरल, 1 बैरल बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 बैरल बराबर 159 लीटर होता है। 1 बैरल बराबर 159 लीटर। कभी कभी 1 गैलन पूछ देता है, 1 गैलन बराबर कितना होता है लीटर में, क्योंकि गैलन किसका मात्रा है लीटर में ही मापा जाता है, तो याद रखिएगा 3.75 लीटर। 1 गैलन बराबर 3.75 लीटर। अब अगला नोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे सभी को मिटा रहा हूं। अगला नोट करेंगे, दिया है 1 किलोवाट घंटा पूछ लेता है कभी कभी, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर पूछ लेगा, तो लिखिएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ठीक है। कितना 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। उसके बाद लिखेंगे आप लोग 1 मीट्रिक टन पूछ लेता है। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है 1 मीट्रिक टन, और काफी लोग कंफ्यूजन भी हो जाते हैं 1 मीट्रिक टन कितने किलोग्राम को बोला जाता है, तो ये 1000 किलोग्राम को बोला जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 माइक्रोन पूछ दिया, तो आप लोगों को अभी बताया हूं ना 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6। अगर मीटर में है, माइक्रोन मीटर में है, मीटर में दिया है, आप लोगों का भी आंसर मीटर में होगा। अगर 1 माइक्रोग्राम दिया है 10⁶ माइक्रोग्राम होगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक है जो कल की क्लास में पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ ना, मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ सारा प्रीवियस ईयर को देख के पढ़ा रहा हूँ, और सारे सभी के सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कल जो मैं अगला इसका पार्ट लेकर आऊंगा प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण, जो कि किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है, आप उसको जरूर देखिएगा। सभी वीडियो के लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसका लिंक आप लोग जाकर सभी वीडियो को जरूर देखें। आज के वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।